जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं वो इस वक्त जिस तरीके से निशाने पर आती हुई नजर आ रही विपक्ष के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से विपक्ष पर ही अगर बात करें ईडी की तो लगभग यहां पर 8 दिन रिमांड में वो ईडी के पास रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला है। अगर मिला है तो आखिरकार ईडी बता क्यों नहीं रही है? क्योंकि 13 अक्टूबर कल जब सुनवाई हुई तब भी ईडी की तरफ से कुछ ऐसा कह सकते हैं कि बयान सामने नहीं आया। पार्टी और संजय सिंह उनके ऊपर जो है अभी संकटों के बादल हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है और भी पार्टी के ऊपर आप देखें आया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल सकती तो मुझे नहीं लगता यहाँ कि संजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत मिलती हुई। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सांसद संजय सिंह दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट का रुख करते हैं इस उम्मीद से कि यहां पर उनको राहत मिलेगी, क्योंकि ईडी अधिकारी यहां पर शराब घोटाले में उन्हें फंसाते हुए नजर आते हैं। लेकिन दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में क्या देखने को मिलता है कि सिर्फ सुनवाई की तारीख दी जाती है, राहत संजय सिंह को नहीं मिलती है, ईडी अधिकारियों को मिलती है, क्योंकि फटकार यहां पर संजय सिंह को ही लगती हुई नजर आई। ऐसे में आपको बताएं, बीते दिन भी सुनवाई हुई और संजय सिंह को फिर से राहत नहीं मिली। लेकिन बीते दिन एक और काम हुआ, संजय सिंह ने यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई ईडी अधिकारियों के रिमांड को लेकर, चुनौती दी गई दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को लेकर, और कहा गया कि यहां पर जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है। संजय सिंह ऐसा कहते हुए नजर आए कि जब मैंने कोई गुनाह कबूल नहीं किया है तो आखिरकार ये ईडी रिमांड क्यों देखी जा रही है, क्यों इतने दिन तक घंटों की पूछताछ की जाती है, क्यों यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि मैंने यहाँ पर रिश्वत ली है। अब इसी आरोप को लेकर संजय सिंह ने यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि क्या यहाँ पर संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिलेगी या मनीष सिसोदिया की तरह तिहाड़ जेल में ही बंद रहते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि सवाल यहाँ पर बन रहे हैं और सवालों के जवाब लेने के लिए आज तमाम सहयोगियों से हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अंकिता मेरे साथ है। अंकिता, जैसे कि संजय सिंह की अपडेट आप लेती रहती हैं, जैसे कि देखा जा रहा है दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट अब दिल्ली हाई कोर्ट में वो कदम बढ़ा चुके हैं, लेकिन दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में झटका मिल रहा है और सुनवाई की तारीख दे दी जाती है, 27 अक्टूबर कर दी गई है। लेकिन क्या दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह को राहत मिलेगी? क्योंकि वो उस उम्मीद से गए हैं कि निचली अदालत से तो राहत मिलने वाली नहीं है, ईडी अधिकारियों को राहत मिल रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, निचली अदालत से अगर राहत नहीं मिली है तो मैं ज़रा मनीष सिसोदिया के केस पर ज़रा फोकस करना चाहूँगी। 228 दिनों से मनीष सिसोदिया जो हैं वो जेल में बंद हैं और राउस एवेन्यू कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा दिया है उन्होंने। अगर हम मनीष सिसोदिया के केस से इसको ताल्लुक़ में लेकर के चले, क्योंकि दोनों में घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, शराब नीति घोटाले का मामला सामने आया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल सकती तो मुझे नहीं लगता यहाँ कि संजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। फिलहाल यहाँ पर रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, क्योंकि आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में चुनाव के वक्त ही आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जो कि अलग अलग पद पर थे, एक राज्यसभा सांसद है, एक स्वास्थ्य मंत्रालय संभालता था, एक शिक्षा मंत्रालय संभालता था और साथ ही जो भी उनके पास मनीष सिसोदिया के पास थे, डिप्टी सीएम थे, वो तमाम चीज़ें संभालते थे। 3 बड़े अधिकारी आम आदमी पार्टी के जेल में गए हैं। ये एक बहुत बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। 5 राज्यों में चुनाव के पास ही ये सारे मुद्दे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। चाहे वो मणिपुर का मामला हो, मणिपुर के मामले में हमने देखा था कि जब झंडोत्तोलन कर रहे थे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, इतने छोटे भाषण को लेकर के आए, जबकि अगर आप पिछला उनका भाषण उठाए 1.5 घंटे 90 मिनट उनका भाषण था। और उसके बाद मणिपुर के हिंसा पे उन्होंने किस तरीके से अपने दाव पेच खेले, वो चीज़ बदली। आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते हैं, ये नहीं देखते कि एमसीडी में किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उनको मुक्ति दी थी। तो धीरे धीरे जो उनका वोट प्रतिशत है वो गिर रहा है और उस वोट प्रतिशत को उठाने की वजह के लिए उन्हें इस तरीके की रणनीति को अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी
एक ऐसी जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा अपने स्तर को गिराती हुई दिखाई दी है, चाहे वो शीला दीक्षित के राज्य में हो। शीला दीक्षित के राज्य में भी दिल्ली कहाँ थी, दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी का काबू नहीं रहा। फिर उसके बाद 2 बार सरकार बनी, नई पार्टी 2 बार दिल्ली में आती है, राजधानी में अपनी सरकार बनाती है, बड़ी बात है। और इसी वजह से जो खलबली है भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो मची हुई है। और इसलिए अगर आपने सवाल पूछा, हाईकोर्ट का जिक्र किया, तो संजय सिंह को हाईकोर्ट से राहत इसी वजह से नहीं मिल पाती क्योंकि जो स्ट्रेटजी है, जो बोलने का तरीका है, जो उनकी बात करने का तरीका है, जो सबूतों को रखने का तरीका है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस भी, जो कि पुरानी पार्टी है, स्वतंत्रता से वो केस अपनी जो रणनीति है वो बनाते आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के आगे पस्त है। तो यहाँ अभी केस जो है वो और भी आगे चलेगा जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अंकिता ने कहा, लेकिन एक मुद्दा इन्होंने जरूर उठाया कि मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से, तो यहाँ पर संजय सिंह को कैसे राहत मिल सकती है। लेकिन बात तो यहाँ पर ये आ जाती है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने समर्थन में कम से कम ये तो कहा कि अगले हफ्ते हम सुनवाई करेंगे। ईडी अधिकारियों को फटकार तो लगाई और ये तो कहा कि यहाँ पर आप सबूत दिखाइए। तो यहाँ पर उम्मीद जागती हुई नजर आ रही है और वो उम्मीद दिल्ली हाई कोर्ट से लगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ऐसे में हमारे साथ दौलत भी मौजूद है। आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से कई सवाल और भी बनते हैं। सवाल ये भी बनता है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया लगभग 200 दिन से ऊपर बीत जाते हैं, 8 महीने लगा लीजिए लगभग बीत जाते हैं, तिहाड़ जेल में बंद है। यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में बंद होंगे, लेकिन यहाँ पर जो डर था वो यहाँ पर साबित हो जाता है कि अब संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे जब तक सुनवाई नहीं होती। तो क्या ऐसे में माना जाए कि संजय सिंह भी अब बुरी तरह से फंस चुके हैं, उनको भी मनीष सिसोदिया की तरह राहत नहीं मिलेगी? बिल्कुल, यहाँ पर संजय सिंह भी अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं और वो खुद ही पहले अंदेशा ये जता चुके थे कि मैं तो जब तक है यहाँ पर चल रहा है, वरना जब यहाँ पर जो है बड़े लोग चाहेंगे, यानी वो सीधा इशारा जो है केंद्र सरकार को कर रहे थे, तब मेरे को जेल हो जाएगी। और उनको यहाँ जेल हो रही है, अब उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। यहाँ कोर्ट भी अब उनको फटकार लगा रही है उनके बयानों को लेकर, जो भी उन्होंने अडानी अंबानी ये सब चीज़ों को लेकर बयान दिए। तो लगातार देखा जा रहा है कि अब संजय सिंह और आम आदमी, टोकना चाहूंगी कि आपने कहा कि यहाँ पर संजय सिंह अडानी पर आरोप लगा रहे, तो यहाँ पर जब बीते दिन सुनवाई हुई तो जब कोर्ट से बाहर निकले संजय सिंह, सीधे तौर पर कहा कि अडानी के घोटालों की जांच क्यों नहीं करते, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नहीं अडानी के हैं, वो एक तरीके से नौकर के रूप में प्रधानमंत्री को बताते हुए नजर आए। तो ये अडानी पर क्या अब कार्यवाही होने की लग रहा है कि हो सकती है कार्यवाही उन पर भी, क्योंकि संजय सिंह अब लगातार बोल रहे हैं? देखिए, जब अडानी और इन सब के ऊपर बड़ी बड़ी रिपोर्ट आई थी, हिंडस रिपोर्ट आई, सब रिपोर्ट आई, तब यहाँ पर प्रधानमंत्री और सब जो बड़े लोग हैं सब चुप रहे। तो अभी जब संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जब उनके ऊपर ही कार्रवाई चल रही है, तो आखिर उनकी बात किस तरीके से सुनी जाएगी? उन्होंने तो कोर्ट में भी याचिका दी थी कि अडानी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हीं को लेकर फटकार लगी कि जो चीज़ से संबंधित ही नहीं है, आप उसमें कैसे उस चीज़ को अपने केस के अंदर डाल सकते हैं। तो लगातार देखा जाए तो पूरी आम आदमी पार्टी और संजय सिंह, उनके ऊपर जो है अभी संकटों के बादल हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है और भी पार्टी के ऊपर आप देखेंगे इसी तरीके से कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव आने वाला है और इसी को लेकर यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर और दिखाई दे रही है कि क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जैसे संजय सिंह को लेकर एक फटकार ये भी लगाई गई कि आप बार बार मीडिया से बात क्यों करते हैं, यहाँ पर मीडिया से क्यों जवाब देते हैं। तो सीधे तौर पर फटकार लगाते हुए ये कहा गया कि अगली बार ऐसा देखा गया तो आपको कोर्ट में पेश ही नहीं किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए प्रज्ञा भी मौजूद है। जैसे कि प्रज्ञा, मैंने यही बताया कि बीती सुनवाई में यहाँ पर संजय सिंह को भी फटकार लगती है और ये कहा जाता है कि आप बाहर आके पत्रकारों से क्यों जवाब देते हैं, क्यों यहाँ पर आप बोलते हुए नजर आए, जबकि आपको मना किया गया है कि आपको नहीं बोलना है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह की पेशी हो सकती है अगर नहीं सुधरे तो। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पर संजय सिंह कर रहे हैं वो वाकई में अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो गलत है। आप अदालत के फैसले की अवहेलना नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त संजय सिंह के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कोर्ट के सामने पिछली सुनवाई में कि उनका इनकाउंटर हो सकता है, उन्हें खतरा है जान का, तो उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि जो अदालत है वो उन्हें रिमांड में भेज देती है। रिमांड में भेजने के फैसले को गलत नहीं ठहराया जा रहा है, क्योंकि वो अदालत का फैसला है। लेकिन जब ईडी से ही खतरा है तो ईडी को ही आखिरकार रिमांड क्यों सौंपी गई, ये सवाल आम आदमी पार्टी पूछती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। और इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि संजय सिंह बार बार मीडिया के सामने इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि उनकी जो बात है वो जनता तक पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम
बात करें जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं वो इस वक्त जिस तरीके से निशाने पर आती हुई नजर आ रही विपक्ष के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से विपक्ष पर ही कार्रवाई देखने को मिल रही, नेताओं पर। ऐसा नहीं है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनके नेता भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही, लेकिन यहाँ पर जो ईडी की तैयारी है या यूं कहें ईडी का जो एक्शन है वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों पर ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और संजय सिंह जो लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं या बयान दे रहे हैं, उससे यही समझ में आता है कि वो इस चीज को समझ रहे हैं कि कल को अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो कम से कम लोगों तक, उनकी पार्टी तक ये बात पहुंचे कि वो बार बार आशंका जता रहे थे एनकाउंटर की, वो बार बार आशंका जता रहे थे कि उन्हें इस मामले में क्यों फंसाया जा रहा है, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार मीडिया में स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं यही वजह हो सकती है। लेकिन हाँ, संजय सिंह एक सांसद हैं, वो संवैधानिक पद पर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कम से कम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ईडी अधिकारियों को फटकार लगती है और दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पर एक तरीके से कहती है कि अगले हफ्ते संजय सिंह को लेकर सुनवाई की जाएगी, लेकिन ईडी अधिकारियों को यह भी बोला है कि सबूत भी पेश करिए। तो क्या ऐसे में माना जाए कि ईडी अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? अगर सबूत नहीं पेश करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्हें भी झटका लग सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अगर बात करें ईडी की तो लगभग यहाँ पर 8 दिन रिमांड में वो ईडी के पास रही हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला है। अगर मिला है तो आखिरकार ईडी बता क्यों नहीं रही है? क्योंकि 13 अक्टूबर कल जब सुनवाई हुई तब भी ईडी की तरफ से कुछ ऐसा कह सकते हैं कि बयान सामने नहीं आया है मीडिया में कि ईडी ने बताया हो कि ये सबूत मिले हैं, इनके आधार पर न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। तो देखिए इस वक्त जितनी भी जानकारी सामने आई उसके आधार पर लग रहा है कि सबूत नहीं है और हाई कोर्ट में सबूत तो वाकई में ईडी को देने पड़ेंगे, वरना यहाँ पर फटकार लगाने में बिल्कुल भी यहाँ पर कह सकते हैं कि पीछे हटता हाई कोर्ट नजर नहीं आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर फटकार तो जरूर लगेगी, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो अब क्या यहाँ पर संजय सिंह को राहत मिल सकती है? जिस तरीके से मामला देखने को मिल रहा है कि दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है, ईडी अधिकारियों को लगातार फटकार लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल वही बना रहता है, मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, संजय सिंह को राहत नहीं। आखिरकार आम आदमी पार्टी क्या पूरी तरह से फंस जाएगी या फिर यहाँ पर अगली सुनवाई में संजय सिंह को राहत मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।